दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था चक्रवात और भूकंप के विषय में। आज लेकर आए हैं हम सूफी संप्रदाय के विषय में। सबसे पहले इस चीज को जानना है कि सूफी संप्रदाय चलाया क्यों गया था। सूफी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बिहार ही रहा है, बिहार का बिहार शरीफ रहा है। तो सूफी संप्रदाय का मुख्य रूप से जो चलन था, इसको निकालने का मेन मकसद था कि इस्लाम धर्म में कुछ बातें ऐसे थे जो जन जीवन में अच्छा नहीं था, तो इसको परिवर्तन करने के लिए लाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं सूफी संप्रदाय का मुख्य रूप से उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो इस्लाम धर्म से हुआ। कहाँ से हुआ? सूफी संप्रदाय का निर्माण कहाँ से या उत्पत्ति कहिए तो कहाँ से हुआ? इसका कहीं ना कहीं कनेक्ट कहाँ से? इस्लाम धर्म से है। कह रहा इसका निकालने का मुख्य कारण इस्लाम धर्म में क्या करना था? शुद्धिकरण करना था। क्या करना था? इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण करना। जैसे कोई गलत काम किया हाथ से, तो उसको हाथ के बदले हाथ काट दो। आंख से देख लिया गलत तो आंख निकाल दो, गर्दन काट दो। कारण है ये सब चीज क्या करना है? हदीस से हटा दिया जाए, इस चीज में सुधार लाया जाए। तो भारतीय अगर संविधान में देखा जाए आईपीसी के तहत, तो इंडियन पैनल कोड या फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब चीजों को अगर मिला करके चले तो फिर क्या कहेगा? नहीं, हम गलती करेंगे लेकिन सजा भारतीय संविधान के तहत होगा नहीं। तो ये सब जो बातें हैं कहीं ना कहीं क्या धर्म से हट करके लिखा गया। बाबा साहब भीम अम्बेडकर जो हुए एक इस विचार के महापुरुष हुए, एक एक चीजों को पूरा ध्यान में रखे और इस चीज को लेकर के वह चलते गए कि नहीं। तो हम कहाँ चल रहे थे? तो इस्लाम का कुछ सिलसिला में, यानी सूफी संप्रदाय में। तो क्या सूफी संप्रदाय का मुख्य कारण क्या था? इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण करना था। क्या करना था? शुद्धिकरण करना था। भारत में सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय था। सही बात है, भारत में सबसे प्रमुख क्या था? चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय भारत में इसलिए सबसे प्रमुख था कि इसका कम्युनिटी जो है बहुत बड़ा था और पुराना था। 1400 ईस्वी में जब आया इस्लाम धर्म भारत में, तो उस समय से विस्तार करना शुरू हो गया और विस्तार होते तो ऐसा हुआ कि पूरे भारत में एक अलग ही पहचान बनाने लगा। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती। तो पूछा जाएगा आपको कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती था। मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य केंद्र अजमेर आज भी मुसलमानों का एक प्रसिद्ध और प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में अजमेर शरीफ प्रसिद्ध है कि नहीं। अजमेर शरीफ क्या है? काफी प्रसिद्ध है। इस्लाम का मानना है कि मुसलमान भाइयों लोग का कि वहां जाएंगे, वहां क्या करेंगे? अजमेर शरीफ की दरगाह का दर्शन कर लेंगे तो शायद हम जन्नत में चले जाएंगे। और प्रमुख स्थल है, टूरिज्म स्थल है, लोग जाते भी हैं। ऐसे भी आप जा सकते हैं जैसे आगरा, लाल किला, ताजमहल। तो इसी तरह से क्या है, मुसलमानों का पवित्र स्थल कहाँ है? अजमेर शरीफ है, काबा शरीफ है, मक्का मदीना, ये सब है। मुइनुद्दीन चिश्ती औलिया का मुख्य केंद्र दिल्ली था। सही बात है। दिल्ली में उस समय जब दिल्ली के शासक हुआ करते थे तो उनके दरबार में क्या थे? मुइनुद्दीन औलिया मुख्य रूप से नवरत्नों का काम करते थे। फिर धीरे धीरे अपना संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़े और ये एक प्रकार के धर्म गुरुओं के नाम से प्रख्यात होता चला गया। याफ्ता महमूद मेनरी। कौन? याफ्ता महमूद मेनरी का भी मुख्य केंद्र कहाँ रहा? बिहार में ही, बिहार शरीफ का। बड़े गौरव से मानते हैं लोग कि बिहार का जो बिहार शरीफ है यह भी कहीं ना कहीं इस्लामों का बड़ा क्या है? केंद्र रहा है। तो सूफी संप्रदाय का कनेक्टिविटी कहां से है? इस्लाम से ही है। तो ऐसा नहीं कि सर जी इस्लाम में सूफी भी नहीं हो सकता, अरे उसका जन्म ही हुआ इस्लाम से। कहां से हुआ? इस्लाम से। बिहार के सबसे प्रमुख संप्रदाय कादरी था। आज भी ना कहता कादरी, जिसको मौलवी, कादरी, मौलवी, मौलाना, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं इस्लाम का बड़ा ही पकड़ रखता है। कादरी ना कहता, कादरी है, कादरी। अरे कादरी मनुष्य ने बल्कि कादरी संप्रदाय था। अब कौन कहे इस बात को? शेख सलीम चिश्ती का मुख्य केंद्र फतेहपुर सिकड़ी है। कहाँ? फतेहपुर सिकड़ी, आगरा। सही बात है। आगरा कहाँ पड़ता है?
तो यूपी में पड़ता है आगरा। आगरा में एक चीज और प्रसिद्ध है, उसका नाम है ताजमहल। क्या नाम है? ताजमहल। ताजमहल प्यार का प्रतीक माना जाता है ताजमहल को, कि नहीं माना जाता है। और लाल किला दिल्ली, वह भी क्या मोहब्बत की निशानी है। लोग वहां पर जाते हैं और ये अपने यादाश्त को ख्याल करते हैं, कि नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। एक चीज आपको जानना है, जो नजदीक में हो उसको बार बार देखने का मन नहीं करता। अब दिल्ली के लोगों को कहिएगा चलिए लाल किला देखने, ताजमहल देखने, आगरा के लोग कहे चलिए देखने, जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लोग दूर के आते हैं और देखते हैं। संगीत का विरोध करने वाला सूफी संप्रदाय नक्शबंदी, कौन था? नक्शबंदी। यह संगीत उंगीत का विरोध करता, इसको अच्छा नहीं लगता था, गाना बजाना इसको ठीक नहीं लगता था। इसके कारण क्या करते थे? तो वह संगीत का काफी विरोध करते थे। अमीर खुसरो के गुरु जो थे ये थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। अब आपको यह भी चीज देखना है कि आखिर निजामुद्दीन औलिया के गुरु जो कौन थे, इस सबको भी देख लेते हैं थोड़ा सा है। खास करके इनका भी नाम काफी चर्चा में रहता है, मुद्दीन चिश्ती, क्योंकि इन्होंने ही क्या क्या सूफी संप्रदाय का निर्माण किया, उत्पत्ति किया। इनका मुख्य भूमिका रहा कि इस्लाम के धर्म जो है इसमें कुछ बदलाव लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए। इन्होंने इस पर पहल भी किया। मुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे। कौन थे? आप लोग ऐसे भी सुने होंगे कहानी कहावत में, फरीद बाबा। क्या? फरीद बाबा। तो ये क्या थे फरीद बाबा? खास करके मुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। कौन थे? मुद्दीन चिश्ती के गुरु। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए मुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो इनका नाम है फरीद बाबा। कहा कि दिल्ली के 8 शासकों का शासक देखा। दिल्ली में जो है 8वां शासक जो हुआ, उन सबका शासन देखा, तो उनका नाम अमीर खुसरो था। क्या था? अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो एक प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। विद्वान के साथ साथ संगीतकार, और संगीतकार तो थे ही, इनके साथ साथ लेखक कवि भी हुए। कौन? अमीर खुसरो। समय आ गया। कह दिल्ली के 7 शासकों का शासक देखा, तो औलिया। कौन? औलिया। आप सुने होंगे औलिया का नाम, सिकंदर औलिया, ये सब इस प्रकार के इनका चलते रहता है। तो आज मुख्य रूप से आपको हम पढ़ाएं क्या? सूफी संप्रदाय पढ़ाएं, शॉर्ट में बताएं। अगले दिन बताएंगे हम दूसरे चीज के विषय में। ठीक? जय हिंद, जय भारत।